सबको सादर जय सिया राम। हम लोग बालकांड की कथा श्रवण कर रहे हैं। सती जी ने सीता का रूप धारण करके परीक्षा ली है, लेकिन जब राम जी ने पूछा कि वृषकेतु कहाँ पे हैं, आप कहाँ अकेली घूम रही हैं, माँ जो है डर जाती हैं और सोचती हैं कि अब मैं उत्तर, शिव जी ने समझाया मुझे, लेकिन अब जाके मैं क्या उत्तर दूंगा। शिव जी के पास जाती हैं, शिव जी ने पूछा है। सती जी कहती हैं कि कुछ परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया था मैंने वैसे ही प्रणाम किया। शिव जी ने ध्यान लगा के देखा है, सती जी ने जो चरित्र किया है सब कुछ जान लिया है। भगवान शिव ने सोचा कि जब अब करो सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ हो ही अनीति। सती से अगर मैं प्रेम करता हूँ तो भक्ति मार्ग मिटई, निष्फल होगा और अनीति होगी। परम पुनीतन जाए तजे, किए प्रेम बड़ पाप। सती को, क्योंकि सती जी ने अब सीता जी का रूप धारण कर लिया है, जो मेरे इष्ट की पत्नी है, तो उनको प्रेम करने से पाप लगेगा मुझे। प्रगट न कहत महेशु कछु। भगवान से कुछ कहते नहीं, अपने हृदय में विचार कर रहे हैं। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय असो आवा। शिव जी ने भगवान श्री राम के चरण कमलों में शीश नवाया है। राम जी का स्मरण करते हैं, प्रभु का रूप हृदय में आया है। एहि तन सती भेंट मोहि नाही। उसको स्मरण करके शिव जी कहते हैं कि इस शरीर से, एहि तन सती भेंट मोहि नाही, इस शरीर से अब सती जी का कोई संसर्ग नहीं होगा। शिव संकल्प हो कीन्ह मन बाही। शिव जी ने ऐसा संकल्प किया। अस विचार शंकर मत धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। ऐसा विचार करके भगवान राम का स्मरण करते हुए शिव जी कैलाश पर्वत की तरफ चल पड़े हैं। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश बलि भक्ति दृढ़ाई। कैलाश पर्वत की तरफ जाते हुए भगवान शिव ने जब ऐसे विचार किया है तो आकाशवाणी हुई है, आपकी जय हो महेश। शिव जी आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता दिखाई है। अस्पन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। आपके बिना दूसरा कौन ऐसा प्रण व्रत धारण कर सकता है। आप राम जी के भक्त हैं, समर्थ हैं, भगवान हैं। सुन नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिव ही समेत सकोचा। आकाशवाणी सती जी भी सुनती हैं, संकोच में आके भगवान शिव से पूछती हैं। क्या पूछा? सती जी कह रही हैं, कीन कमन पन कह कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? सत्य धाम आप हैं प्रभु, आप दीनों पे दया करने वाले हैं। कीन कमन पन, कौन सा प्रण आपने, कौन सा व्रत आपने किया? कहो कृपाला, हे कृपालु, कौन सा प्रण आपने किया? सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। सत्य धाम प्रभु, दीनों पे दया करने वाले शिव, आपने क्या प्रतिज्ञा की है? जदप सती पूछा बहु भांति, तदप न कहो त्रिपुर आराती। जब सती ने भगवान शिव से हर प्रकार से पूछना चाहा, लेकिन सती जी ने कुछ बताया नहीं। तब सती जी ने सती हृदय अनुमान की। सती जी ने अनुमान कर लिया कि सब जान्यो सर्वज्ञ। भगवान शिव सर्वज्ञ हैं, सब जान गए हैं जो मैंने कपट किया। कीन कपट में शंभुसन, मैंने भी शंभु भगवान शिव के साथ कपट किया। कैसे कपट किया? एक तो आई तो क्या बताई कि
कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाही। आपके जैसा, जैसे आपने प्रणाम किया था मैंने भी प्रणाम किया। कीन कपट में संभूषण नारी सहज जड़ज्ञ। सती जी अभी अभियान नारियों के बारे में कहती हैं कि नारियां बेसमझ होती हैं। मैंने इसीलिए कपट उनसे अज्ञ होने के नाते कपट किया। जल पै सरिस बिकाही देखो प्रीत की रीति भली। प्रीत की रीति तो देखिए कि जल भी दूध के समान बिक जाता है। जल पै सरिस बिकाई, जल जो है पै दूध, सरिस बिकाय दूध के समान बिकता है जब प्रीति होती है दोनों में। बिलग होई रसु जाई कपट खटाई परत पुनी। लेकिन कपट रूपी खटाई अगर दूध में पड़ जाती है, प्रीति रूपी दूध में पड़ जाती है कपट रूपी खटाई, तो दूध और पानी अलग हो जाता है। बिलग होई तो बिलग हो जाता है और जो प्रेम है वह भी समाप्त हो जाता है। हृदय सोच समझत निज करनी चिंता मिट जाए नहीं बरनी। अपनी करनी को सोच के सती जी व्याकुल हैं। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा प्रगट न कहे मोर अपराधा। भगवान शिव कृपा के सागर हैं और जानबूझ के मेरा अपराध उन्होंने बताया नहीं। शंकर रुख अवलो की भवानी प्रभु ही तजो हृदय कुलानी। भगवान शिव के रुख माने व्यवहार को देख के सती जान गई कि शिव जी ने उनका त्याग कर दिया है। निग अग समुझ न कछु कही जाई। अपने पाप को याद करके, अग माने पाप, निज अग समुझ न कछु कही जाई तपई अवा उर्व अधिकाई। अपने कुकृत्य को याद करके सती जी कुछ कह नहीं पाती हैं। अवा की तरह उनका हृदय केवल अंदर अंदर जल रहा है। सती ससोचो जन विष केतु कही कथा सुंदर सुख हेतु। इधर शिव जी ने सती जी को व्याकुल जाना तो उनको सुखी करने के लिए, सुख देने के लिए भगवान की कथाएं कहने लगे। बरनत पंथ विविध इतिहासा विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। इस तरह से अनेकों कथाएं कहते हुए भगवान शिव कैलाश पर्वत पहुँचते हैं। तह पुनि संभुज समुझ पन आपन बैठे बट तर कलि कमलासन। भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पे पहुंचकर अपने प्राण को याद किया है और पद्मासन लगा के बट वृक्ष के नीचे बैठ गए हैं। शंकर सहज स्वरूप संहारा। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप जो है संभाला है, कहने का अपने स्वाभाविक रूप में आए हैं। लागी समाधि अखंड अपारा। और भगवान शिव जो है समाधि में चले गए हैं। सती बसहि कैलाश तब अधिक सोच मन मा। मरम न को ज्ञान कछु जुग सम दिवस सिराही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में दुख हुआ। इस रहस्य को कोई जानता नहीं है। मरम न को जान कछु जुग सम दिवस सिराही। भगवान शिव ने समाधि लगा ली है। सती जी अपने कृत्य को याद करके दुखी होती हैं। दिन उनका कल्प के बराबर बीत रहा है। एक एक युग समय, एक एक युग के समान उनका दिन बीत रहा है। नित नव सोच सती उर्वारा। कब जई हूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना। पुनिपति बचन मृषा कर जाना। नित नव सोच सती उर्वारा। सती जी नित्य जो है सोच में पड़ी हुई है, हृदय में भार है। कब जई हूँ दुख सागर पारा। इस दुख के सागर को मैं कब पार, इस दुख के सागर से उस पार कब मैं जाऊंगी। मैं जो कीन रघुपति अपमाना। पुनिपति बचन मृषा कर जाना। मैंने राम जी का अपमान किया, शिव जी के वचनों को झूठ माना
सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछ उचित रहा सोई कीना। उसी का फल, इन दोनों कुकृत्यों का फल विधाता ने दिया, जो उचित था वही किया। अब विधियस बूझिए नहीं तो ही, शंकर विमुख जियावसि मोहि। अब यह उचित नहीं है कि शिव जी से विमुख हो के भी मैं जीवित रहूं। कहीं न जाय कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुन सयानी। सती जी के हृदय में जो ग्लानि है वो कहीं नहीं जाती है। सती जी ने मन में राम जी का स्मरण किया है और कहने लगी कि जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। हे प्रभु, आप अगर दीन दयालु, दीनों पे दया करने वाले हैं, और वेद पुराण कहते हैं कि दूसरों का दुख हरण करते हैं। आरती हरन, आप आर्त हरता हैं, दुख को दूर करने वाले हैं, ऐसा वेद कहते हैं। तो मैं विनय करो कर जोरी, छूटो बेगी देह यह मोरी। तब हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करती हूँ, कुछ ऐसा करिए कि मेरी यह शरीर, मेरी यह देह छूट जाए। जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम बचनो सत्यव्रत एहु। सती जी कहती हैं, मन क्रम वाणी से अगर शिव चरणों में मेरा प्रेम है तो मैं आपको विनय कर रही हूँ, कुछ ऐसा करिए जिससे मेरा शरीर छूट जाए। ताओ सब दर्शी सुनिए प्रभु करऊं सो बेगी उपाय। होय मरण जहि बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति बिहाय। हे प्रभु, हे राम जी, सुनिए और वह उपाय करिए। ताओ सब दर्शी, आप सर्वदर्शी हैं, प्रभु करऊ सो बेगी उपाय। वह उपाय शीघ्र आप करें। होय मरण जहि बिनहि श्रम, जिससे बिना श्रम के मेरा यह शरीर छूट जाए। दुसह विपत्ति बिहाय, और मेरी जो असहनीय विपत्ति मुझ पे पड़ी है वह दूर हो जाए। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। इस प्रकार से दक्ष पुत्री सती जी दुखी थी, उनके दुखों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। 87,000 वर्ष बीत जाते हैं, तब भगवान शिव समाधि से छूटते हैं, निकलते हैं, जागते हैं। और जागते हैं शिव जी, राम नाम शिव सुमिरन लागे। भगवान शिव की समाधि छूटी है, भगवान राम का स्मरण करने लगे। जान्यो सती जगत पति जागे, सती ने जाना कि जगदीश जाग गए हैं। सती जी जाई शंभु पद बंधन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। सती जी जाती हैं, भगवान शिव की वंदना करती हैं। भगवान शिव ने सामने बैठने के लिए आसन दिया है। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भय ते ही काला। भगवान शिव, भगवान श्री हरि की कथाएं कहने लगे हैं। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। दक्ष प्रजेश भय ते ही काला, देखा विधि विचारी सब लायक। दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। ब्रह्मा जी ने दक्ष को हर प्रकार से योग्य समझ के प्रजापतियों का नायक बना दिया। और जैसे ही नायक दक्ष बनते हैं, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा। अति अभिमान हृदय तब आवा। जैसे ही दक्ष को अधिकार मिलता है, अभिमान जाग उठता है। बाबा ने यहाँ नीति की बात लिखी है कि इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसे पद मिले और अभिमान न जगे। नहीं को अस जन्मा जग नाही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। इस जगत में ऐसा कोई नहीं हुआ है कि जिसे प्रभुता प्राप्त के, प्रभुत्व जिसे मिल जाए और वह अभिमान न करे। दक्ष लिए मुनि बोल सब करन लगे बढ़ जा,
न्योते सादर सकल सूझे पावत मख भाग। दक्ष ने मुनियों को बुलाया है और बड़ा यज्ञ करने की ठानी है। सभी देवताओं को निमंत्रण दिया है। न्योते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। उन सभी देवताओं को निमंत्रित किया है जो यज्ञ में हिस्सा पाते हैं। और किसे निमंत्रित किया? यज्ञ करने की ठानी है, देवताओं को आमंत्रित किया है। और उस यज्ञ में किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बधुन समेत चले सुर सरबा। विष्णु बिरंची महेश बिहाई चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष जी ने निमंत्रित किया है तो किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा सभी जो है अपने स्त्रियों के साथ चल पड़े हैं यज्ञ में शामिल होने के लिए। केवल 3 को निमंत्रण नहीं दिया, विष्णु जी, बिरंची ब्रह्मा जी, महेश शिव जी को नहीं बुलाया। और जो जिनको बुलाया था चले सकल सुर जान बनाई। सभी लोग अपना विमान सजा के चलते हैं। सती बिलो के व्योम विमाना जहाज चले सुंदर विधि नाना। सती जी ने देखा कि आकाश मार्ग से सभी लोग जा रहे हैं सुंदर सुंदर विमानों की रचना करके। और सुर सुंदरी करहि कल गाना सुनत श्रवण छूट ही मुनि ध्याना। सुंदरियां जो है देव सुंदरियां, सुर सुंदरी देवताओं की सुंदरियां करही कल गाना गीत गा रही हैं, जिससे मुनियों के भी मन जो है हट जा रहे हैं। सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना, जिससे मुनियों का भी ध्यान भंग हो रहा है। पूछे तब शिव कहे बखानी पिता यज्ञ सुनि कछु हर सानी। सती जी शिव जी से पूछती हैं, शिव जी ने बताया है। जब यह पता लगता है कि पिता ने यज्ञ कर रहे हैं तो प्रसन्न होती है। सोचती हैं जो महेश मोहि आय सुदेहि कछु दिन जाई रहूं मिस एहि। अगर भगवान शिव आज्ञा दे तो जाके कुछ दिन पिता के यहाँ रह लूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी कहै न निज अपराध बिचारी। पति द्वारा त्यागी होने का जो दुख उनमें था वो बहुत बड़ा था, इसलिए अपने अपराध को स्मरण करके वो कुछ कहती नहीं है। बोली कहै न निज अपराध बिचारी, बोली सती मनोहर वाणी भय संकोच प्रेम रसानी। और अंत में सती जी ने भय संकोच के साथ प्रेम युक्त वाणी शिव जी से बोली हैं। कहती हैं, पिता भवन उत्सव प्रारम जो प्रभु आयस हो। पिताजी के घर उत्सव मनाया जा रहा है। अगर हे स्वामी आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं, तो मैं चली जाऊं। कृपा यतन सादर देखन सोय, मैं उसे देखने के लिए चली जाऊं। शिव जी कहते हैं, कहो नीक मोरे हो मन भावा। कहती ठीक हो, मुझे भी ठीक लगा, लेकिन यह अनुचित है कि आपके पिता ने नहीं नेवत पठावा, निमंत्रण नहीं दिया है। दक्ष सकल निज सुता बोलाई हमरे बैर तुमहु बिसराई। दक्ष ने अपनी सारी बेटियों को बुलाया है, लेकिन मुझसे बैर रखते हैं, इसलिए तुमको नहीं बुलाया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना ते अजहु करहि अपमाना। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे वे अप्रसन्न हो गए थे। ब्रह्मा जी की सभा में भगवान शिव विराजमान थे। दक्ष आते हैं, भगवान शिव खड़े नहीं हुए हैं, उसी को उन्होंने अपमान समझा है। वही भगवान शिव बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी की सभा में मुझसे अप्रसन्न हो गए और आज भी उसका मुझसे बदला ले रहे हैं। जो बिन बोले जाहु भवानी रहे नसील सने हुनकानी। अगर बिना बुलाए अगर आप जाती हैं तो आपकी विनयशीलता विनयशीलता के लिए ठीक नहीं रहेगा, मर्यादा नहीं रहेगी। आगे शिव जी कहते हैं, जदप मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा। हालांकि मित्र के घर
स्वामी के घर पिता के घर जाए बिन बोले हो न संदेहा। बिना बुलाए ही जाना चाहिए। किसके घर? मित्र के घर, स्वामी के घर, पिता के घर, गुरुजी के घर बिना बुलाए आप जा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तदपि विरोध मन जह कोई तहाँ गए कल्याण न होई। लेकिन अगर कहीं विरोध आपका है तो वहां नहीं जाना चाहिए, वहां जाने से अकल्याण होगा। भांति अनेक समझावा भावी बसन ज्ञान उर्वावा। भगवान शिव ने समझाया है, लेकिन जो होनहार होनी है उसके वजह से शिव जी मानती नहीं है, सती जी मानती नहीं है। कह प्रभु जाओ जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात तो हमारे भाई। शिव जी ने कहा कि बिना बुलाए अगर आप जाती हैं तो यह उचित नहीं होगा। कही देखा हर जतन बहु रहे न दक्ष कुमार। दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन्हे त्रिपुरारी। कही देखा हर जतन बहु, हर तरह से प्रयत्न किया लेकिन सती रुकती नहीं है। तब मुख्य गणों के साथ, अपने मुख्य गणों को शिव जी ने सती जी के साथ लगाया है और जो है सती जी को अपने पिता के घर जाने के लिए विदा किया है। पिता के घर पहुंच के क्या होता है इस कथा को हम कल श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। चलते चलाते प्रवीण भाभी, मलिक भैया, अन्य जो लोग भी कथा श्रवण कर रहे हैं, हृदय से प्रणाम सबको। हे गावो राघव रघुपति राम, गाओ राघव रघुपति राम। मंगल भवन सकल सुख धाम, मंगल भवन सकल सुख धाम, मंगल भवन सकल सुख धाम, मंगल भवन सकल सुख धाम। गावो राघव रघुपति राम, गाओ राघव रघुपति राम। कल पुनः इस समय भेंट होती, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय श्री राम।